बच्ची ने बहुत जल्दी कुरान पढ़ना सीख लिया। जी। भाई ये सब आपकी वजह। रानी रानी तो बैठो। अरे तुम तो अभी भी कुरान शरीफ पढ़ के गई थी ना, कुछ भूल गई हो जो वापस आई हो? हाँ, मेरा कुरान मुकम्मल हुआ है ना, मैं इस खुशी में मिठाई लाना भूल गई। बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये जो चाची जान मोहल्ले भर के बच्चों को कुरान पढ़ाती है ना, तो कोई एहसान नहीं करती, बल्कि ये सवाबे जारिया है। आप दिखाइए। मुझे क्या सुबह की बीमारी ना। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, मुझे याद है कि एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारी पहचान की कोई आपा है जो किसी का पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करती हैं और हैवी डिपॉजिट पे उसको किराए का मकान दिलाती है। तुमने कभी अपनी आपा से हमारे लिए बात की कि हमारे पास भी थोड़ा पैसा जमा किया है तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा इन्वेस्ट कर दें तो हमको भी थोड़ा फायदा हो जाए? तुमने बात की थी क्या उनसे? हाँ, मैंने उनसे बात कर ली है। आप कल चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपा से मिलवा दूंगी। देखो बेटा, मीना तुम्हारी चाचा जान की जिंदगी भर की कमाई है, मुझे डर है कहीं किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। नहीं, आपको आपकी रानी पे भरोसा है ना? हाँ बेटा, हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या है ना बेटा कि इतनी बड़ी रकम है ना तो थोड़ा डर लगता है। मैं इस कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। बस बेटा, बस इतनी मुकद्दस किताब पे हाथ रखकर मेरा समझा भाई, यकीन की सारी सरहदें खत्म हो जाती है यहाँ। हमने बस पूरा यकीन है। अब तो आपको यकीन आ गया है ना? ये लीजिए। अच्छा तो कल आप इस ऑफिस के एड्रेस पे ठीक 4 बजे आ जाइएगा। ठीक है बेटा, हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए चाचा जान, अल्लाह हाफिज बेटा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हाँ भाई, तो यहाँ तो चल रही है। चलेंगे है ना? चलो। ए रानी सुन ना, ए आता हूँ। आंटी क्या है? अरे पानी पूरी खाने के वास्ते बुलाई थी तेरे को। भैया बहुत मस्त बना। शुभ नहीं खाने का मेरे को, तू ही खा। हट, जब भी कोई अच्छे काम के वास्ते जाती हो आवाज लगा देती। चल हट। अरे सुन तो, अरे शुभ चल जा, हट मत खा तो। पूछिए अच्छे काम के वास्ते जाती हूँ, पीछे से पनवती लगा देती है, उसको तो करना ही पड़ेगा। मस्त पानी पूरी बना ना, उसके से टीकी थी कि मेरे को खिला। हट साला मत खा, मलाई का साला जमाने ने पानी पूरी के वास्ते बुलाई तो मेरे को बोलती है। कहाँ मर गई थी? अरे आपा जरा सब्र कर, सांस लेने दे। मैंने बताया था ना एक मुर्गा मुर्गी मिले। हाँ, खान साहब और उसकी बीवी भी आते ही हो गए। वो खान साहब है, उनकी बीवी है? हाँ। अच्छा, ऑफिस की हुई तो देख। उनकी क्या बाल ऐसी सफेद करिए धूप में, फ्रेम हटा, ग्वाली लगा। फटाफट कपड़े चेंज कर। चल। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चल अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपा, ये है चाची जान, ये है चाचा जान। इनके बारे में मैंने आपको बताया था ना? रानी ने आपके बारे में बताया है। अभी अभी आप रिटायरमेंट हुए हैं और वहाँ से आपको 40-50 लाख रुपए मिले हैं और आप ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ से आपको जो इंटरेस्ट के पैसे मिलेंगे वो आपके लिए हराम है। और आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपके पैसे एक अच्छी जगह लगाऊंगी। आप हमें शर्मिंदा कर रही हो। आप तो नेकी का ही काम कर रही हो ना। रानी आपके बारे में बहुत कुछ बता रही है। रानी तो मेरी जिगर का टुकड़ा है और मैंने इसको बचपन में ही गोद ले लिया था और ये अभी बीए पास करके मेरे खाक पटाती है। और खान साहब आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या हो गया आपको? अरे आप जी मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या कहूं, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास कहने के लिए। वैसे ये मेरे शोहर की जिंदगी भर की कमाई है और ये आखिरी कमाई है। आप पे भरोसा करके दे रही हूँ मैं। ये 10 लाख कैश है और 20 लाख खर्च है। आप चिंता मत कीजिए खान साहब, मैं आपके पैसे एक अच्छी जगह लगाऊंगी और हमारे पास में ही एक फ्लैट है, हैवी डिपॉजिट में मैं डाल रही हूँ। वहां से जो आपको पैसे मिलेंगे वो रानी आपके लगे कैश लेके आएगा। अब बहन जी पैसों को गिन लीजिए, पैसों का मामला बड़ा नाजुक होता है, अल्लाह खैर करे। खान साहब आप कान क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं तो एक खुदाई खिदमतगार हूँ और अगर कुछ कमी है तो गुनाहगार की नेकी में कमी है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके घर पर आकर रानी पूरा का पूरा मंथली रेंट कैश में देके जाएगी। मेरे पे भरोसा रखिए। मैं कैसी हूँ क्या नहीं, मेरे मोहल्ले में जाके पूछिए, आपको सब बता देंगे आपा के बारे में। जी भरोसा है तभी तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं रखेंगी? नहीं तौबा तौबा, ऐसा मत बोलिए खान साहब। आपका पैसा है, इसकी इनकम पर आपका पूरा हक है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। मेरे लिए तो एक दमड़ी भी हराम है। मुझे तो सिर्फ आप दुआ दीजिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। क्या बात है, बहुत नेक इंसान है आप। आप चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। अरे नहीं आपके इतने मीठे बोल लेना तो हमारा मुंह ही मीठा चलेगा। अब चाय की जरूरत। चलिए अभी और तो हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। अरे रानी, अंकल को रिक्शा टैक्सी में बिठा के आओ। इतनी लंबी दुआएं करते हो आप। चाय लाई हूँ दोबारा गर्म करके। दादी जान, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे नहीं बताओगे? क्या बताऊं, दे दूं। 2 महीने हो गए, आप भी तो जानती हो रानी नहीं है। फिर मैंने फोन किया था तो कहने लगे कि मेरी बहन बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, इसको देखने जाना पड़ता है, ऐसा। फिर मैंने थोड़ा वेट कर लिया, ऐसे कहने लगे होगी बीमार, कितने दिन तक बीमार रहेगी। फिर फोन किया तो फोन ही नहीं उठा रही है और अब तो लगता है कि मेरा फोन ही ब्लॉक कर दिया। ये घबराहट हो रही है पैसों को लेके। मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी लगता है। ठीक है बेगम, वापस चाहता हूँ मैं। देखो आप तो गुस्से के बड़े तेज हो, पता नहीं गुस्से में उल झुल कुछ बोल दे तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये चाय पियो, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जी। मैं भी तैयार हो जाऊँ। अरे अरे आपा तू
तू यहाँ? तुझे कब से ढूंढ रही थी अच्छा मैं। ठीक है, तू हाथ छोड़। चल जल्दी चल। मैं बताती हूँ तेरे को, साइड चल तू मेरे को चिट करके भाग गई थी साली तू। तेरे को वहाँ जाके बताती हूँ, चल आ जा। चल चल। 3-4 महीने से कहाँ उड़ गई थी? अरे मैं यहीं पे तो थी। तुझे मैं 3-4 महीनों से ढूंढ रही हूँ। यहीं पे, ये यहीं पे। ऐसा दूंगी ना, 3-4 खोखे की बात कर रही है। तू मुझे लगाएगी। क्या समझती है तू? मैंने इन 2 महीनों में तुझे 10-12 मुर्गा मुर्गी लाके दी हूँ। 3-4 खोखा तो हो गया होगा। चल एक खोखा ढीला कर। ऐसा दूंगी ना, अभी बताओ तेरे को मैं। तू मुझे लगाएगी। हाँ, और 3-4 खोखे की बात कर रही है। 10 लाख से ज्यादा दूंगी नहीं मैं तेरे को। एक खोखा ढीला कर, समझी? ज्यादा बोल मत, समझी? अरे मेरा छोकरा आएगा ना, तेरा वो एसिड डाल के पूरा वाह। मिक्स कर देगा। समझी ना कुछ? तेरे पास छोकरा भी है? हाँ है ना मेरे पास छोकरा। अरे छमक छल्लो, रानी की एक इशारे पे ना मुंबई के किसी भी कोने से किसी को भी उठा के सीधा फेंक देंगे, समझी? एक खोखा चाहिए मुझे। तू क्या करेगी? पता है ना क्या करूंगी? अरे मैं तेरे से मजाक कर रही थी। अरे मैं भी मजाक ही कर रही थी आपा। Yes. आप मैं सुल्तान खान और ये मेरी वाइफ है। तो उनसे पहले आए थे यहाँ, तो यहाँ पर वो क्या नाम उनका, आपा। सुल्तान आपा। हाँ, वो आपा। वो तो भाई साहब मतलब कहाँ गई? मतलब समझा नहीं। देखिए, आप यहाँ से भोजा बिस्तर लपेट के निकल पड़े। वो तो उड़ती हुई चिड़िया है। मतलब कहाँ गई? वो तो हमें भी नहीं पता, आप मालूम कर लो। दिल्ली, मुंबई, बनारस, कोलकाता, पुणे, हरियाणा, पंजाब, उन्हें जाके नहीं, हाँ, आपको तो मालूम होगा ना किस शहर नहीं है, उनका पता, कुछ एड्रेस। वो हमारा 40 लाख रुपए। 40 लाख। देखिए भाई साहब, आप लोगों के आने के पहले 9 लोग और यहाँ आए, अपनी छाती पीट पीट के रो रहे। इसका मतलब ये है कि वो औरत ना 1 नंबर की धोखेबाज है। इसका धंधा यही है, और ऐसे भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर इनसे पैसे लेकर तो हो जाती है। लेकिन हम लोग लुट गए। हम लोग लुट गए। हमारी पूरी जिंदगी की मारिए खुद को, हार्ट अटैक हो जाएगा तो हम लोग बेवजह फंस जाएंगे। संभालिए खुद को, संभालिए। तुम्हारे सवाल मुझे खत्म हो गई। तुम्हारे साथ चले गए। हमारी मदद कुछ तो कीजिए, हमारे इंसानियत के नाते हमारी मदद। बहुत मेहनत की कमाई हमारे पैसा मदद। देखिए भाई साहब, आपकी मदद तो ना हम कर सकते हैं, ना ही कोई लीडर, ना नगर सेवक, ना ही कोई कानून के रखवाले। तो ऐसे जो चीट वाले लोग होते हैं ना, इनके ही छत्र छाया में पल रहे होते हैं। और यही सिस्टम है जो कभी खत्म नहीं होगा। नहीं हो सकता है ना, हम खत्म हो जाएंगे। तू क्या करेगी? लेकिन बात कर रहा हूँ, नीचे रखो, खत्म नहीं होगा ना, नीचे रखो, खत्म नहीं होगा, लेकिन हम तो खत्म हो सकते हैं। क्या करेंगे? किसके साथ मुझे किसके साथ छोड़ जाओगे? चलो मुझे मारिए, पहले मुझे मारिए। तुमने हम दोनों को जीने का क्या? ओ भाई साहब, क्या करेंगे? इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, हम क्या करेंगे?
मैं हूँ अफशार माजिद। आप देख रहे हैं मिरर चैनल। आज की ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई अंधेरी में रहने वाले एक दंपति सुल्तान खान और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर महीनों से अनबन चल रही। आज सुल्तान खान ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद पर भी फायर करके आत्महत्या कर दी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर।